नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और कर्नाटक की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सूबे की 224 विधानसभा सीटों पर जारी ताज़ा ओपिनियन पोल ने चुनावी माहौल में हलचल मचा दी है। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस तीनों दल मैदान में, लेकिन जनता का रुझान किस ओर झुक रहा है? क्या सत्ता की राह फिर से कमल के लिए आसान दिख रही है या कांग्रेस कर रही है जबरदस्त वापसी? और क्या जेडीएस इस बार किंग मेकर बनेगी या सीधे किंग? हम आपको बताएंगे कौन सा जिला किसके साथ, किस सीट पर किसकी हवा और पूरे कर्नाटक में कौन बन रहा है जनता की पहली पसंद। ओपिनियन पोल के बड़े अंक, बड़े इशारे और बड़ी भविष्यवाणी, सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के इस महा ओपिनियन पोल की ग्राउंड रिपोर्ट। सीट दर सीट, जिले दर जिले, पूरा विश्लेषण। सबसे पहले ओवरऑल तस्वीर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब की बार मुकाबला दिलचस्प होता दिख रहा है। जिला धारवाड़ की 7 सीटों पर ताज़ा ओपिनियन पोल सामने आया है, जहां भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही हैं 5 सीटें, कांग्रेस को मिल सकती हैं 2 सीटें, जबकि जेडीएस और अन्य दलों का खाता भी नहीं खुलता दिखाई दे रहा है। धारवाड़ में बीजेपी का पुराना किला एक बार फिर मजबूत नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस अपनी पकड़ बचाने की कोशिश में है, लेकिन चुनावी मैदान में स्थिति तेजी से बदल रही है। असली तस्वीर तो जनता के वोट से ही सामने आएगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म और अब ताज़ा ओपिनियन पोल आ गया है जिला हावेरी का। कुल 6 सीटों वाले जिले में इस बार मुकाबला काफी करीबी माना जा रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही हैं 2 सीटें, कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है 3 सीटों की, जबकि जेडीएस 1 सीट पर पकड़ बनाए हुए है। अन्य दलों का खाता इस बार भी नहीं खुलता दिख रहा है। हावेरी में कांग्रेस थोड़ा आगे, बीजेपी चुनौती में और जेडीएस भी अपने अस्तित्व की लड़ाई में। लेकिन चुनाव है और हर दिन समीकरण बदल रहे हैं। असली तस्वीर तो मतदान के बाद ही साफ होगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का माहौल तेज और अब ओपिनियन पोल में सामने आए हैं 204 सीटों में से 13 विधानसभा क्षेत्रों के बड़े आंकड़े। ताज़ा पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही हैं कुल 7 सीटें, कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर पकड़ बचाए हुए है, जबकि अन्य दलों का खाता इस बार भी नहीं खुल रहा। 13 सीटों में बीजेपी की मजबूत बढ़त, कांग्रेस बैकफुट पर। चुनावी हवा में अभी और भी उतार चढ़ाव आने बाकी हैं, लेकिन शुरुआती रुझान बीजेपी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। असली तस्वीर तो मतदान के बाद ही साफ होगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर अब एक और बड़ा डेटा सामने आया है, इस बार जिला बीजापुर का। कुल 8 सीटों वाले इस अहम जिले में मुकाबला दिलचस्प बनता दिख रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 3 सीटों पर मजबूती दिखा रही है, जबकि जेडीएस और अन्य दलों का खाता नहीं खुल पा रहा है। बीजापुर में बीजेपी बढ़त में, कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन चुनावी हवा कभी भी करवट बदल सकती है। अंतिम फैसला तो जनता ही करेगी मतदान के दिन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का तापमान लगातार बढ़ रहा है और अब ताज़ा ओपिनियन पोल पहुंचा है जिला गुलबर्गा से। कुल 9 सीटों वाला ये बड़ा जिला इस बार त्रिकोणीय मुकाबले का गवाह बन सकता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, कांग्रेस 3 सीटों पर मजबूत पकड़ रखते हुए और जेडीएस 2 सीटों पर कड़ी चुनौती दे रही है। अन्य दलों का खाता नहीं खुल रहा। गुलबर्गा में इस बार वोटों का खेल बेहद रोचक। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस तीनों ही अपनी अपनी जमीन बचाने और बढ़ाने की कोशिश में। असली फैसला तो जनता के जनादेश से ही तय होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर अब सामने आया है ताज़ा बड़ा ओपिनियन पोल। इस बार 204 सीटों में से 30 विधानसभा क्षेत्रों के शुरुआती रुझान। पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, कांग्रेस 11 सीटों पर मजबूती बनाए हुए है, जबकि अन्य दल 3 सीटों पर पकड़ बना रहे हैं। 30 सीटों के इस आंकड़े में बीजेपी आगे, कांग्रेस की कड़ी टक्कर देती हुई और अन्य दलों को भी कुछ जगह मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन अभी पूरा चुनावी खेल बाकी है। असली तस्वीर तो जनता का जनादेश ही तय करेगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का नया अपडेट अब आ रहा है जिला बेल्लारी से। कुल 9 सीटों वाले इस पावरफुल जिले में इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक दिख रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल कहता है भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर संघर्ष के बावजूद मजबूती बनाए हुए है, वहीं कांग्रेस 5 सीटों पर बड़ी बढ़त दिखा रही है, जबकि जेडीएस और अन्य दलों का खाता 0 पर ही अटका है।
बेल्लारी में कांग्रेस की बढ़त, बीजेपी की टक्कर, लेकिन चुनावी हवा कभी भी करवट बदल सकती है। फाइनल फैसला जनता देगी मतदान वाले दिन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का सुर अब पहुंच रहा है तटीय इलाके उडुपी जिले तक। कुल 5 सीटों वाले इस महत्वपूर्ण जिले का ताजा ओपिनियन पोल सामने आ गया है। पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर पकड़ बनाए रख पा रही है, जबकि जेडीएस और अन्य दलों का खाता नहीं खुल रहा है। उडुपी में बीजेपी का मजबूत दबदबा, कांग्रेस बैकफुट पर, लेकिन चुनावी हवा में बदलाव की गुंजाइश हमेशा रहती है। असली तस्वीर तो जनता ही तय करेगी मतदान के दिन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की हलचल अब बढ़ती हुई पहुंच रही है उत्तर कन्नड़ जिले तक। कुल 6 सीटों वाले इस बड़े तटीय जिले का ताजा ओपिनियन पोल जारी हो गया है। पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुई है। कांग्रेस भी 3 सीटों पर बराबरी की टक्कर देती दिख रही है, जबकि जेडीएस और अन्य दलों का खाता इस बार भी नहीं खुल रहा है। उत्तर कन्नड़ में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने, मुकाबला सिर से सिर। किसके पक्ष में हवा बदलेगी, ये तो जनता ही तय करेगी मतदान के दिन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का नया अपडेट अब आ रहा है रामनगरम जिले से। कुल 4 सीटों वाले इस अहम इलाके का ताजा ओपिनियन पोल सामने आ गया है। पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर बड़ी बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस केवल 1 सीट पर पकड़ बनाए रख पा रही है, जबकि जेडीएस और अन्य दलों का खाता 0 पर ही अटका है। रामनगरम में इस बार बीजेपी का दबदबा साफ दिख रहा है। कांग्रेस बैकफुट पर और जेडीएस की पकड़ लगातार कमजोर। असली फैसला तो जनता ही सुनाएगी मतदान वाले दिन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर अब सामने आया है सबसे बड़ा अपडेट। 204 सीटों में से 54 विधानसभा क्षेत्रों के ताजा ओपिनियन पोल के आंकड़े जारी। रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पर बढ़त हासिल किए हुए है। कांग्रेस 21 सीटों पर मजबूत मुकाबला दे रही है, जबकि अन्य दलों को सिर्फ 3 सीटों पर समर्थन मिलता दिख रहा है। 54 सीटों के इस बड़े सैंपल में बीजेपी आगे, कांग्रेस पीछे नहीं, और कुछ सीटों पर अन्य दल भी प्रभाव दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिरी फैसला तो जनता का होगा। मतदान के दिन तय होगा कर्नाटक का अगला राजनीतिक चेहरा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का तापमान लगातार बढ़ रहा है और अब ताजा ओपिनियन पोल पहुंचा है कोप्पल जिले से। कुल 5 सीटों वाले इस अहम जिले में मुकाबला काफी दिलचस्प बनता दिख रहा है। पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर बढ़त में है। कांग्रेस 2 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है, जबकि जेडीएस और अन्य दलों का खाता इस बार भी नहीं खुल रहा है। कोप्पल में बीजेपी आगे, कांग्रेस की कड़ी टक्कर, लेकिन चुनावी हवा कभी भी करवट बदल सकती है। असली तस्वीर तो मतदान वाले दिन ही साफ होगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का माहौल तेजी से बदल रहा है और अब ताजा ओपिनियन पोल जारी हुआ है चिकमंगलूर जिले का। कुल 5 सीटों वाले इस पहाड़ी जिले में इस बार सीधा मुकाबला 2 दलों के बीच दिख रहा है। पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 2 सीटों पर मजबूती से टक्कर दे रही है, जबकि जेडीएस और अन्य दलों का खाता 0 पर ही अटका है। चिकमंगलूर में बीजेपी आगे, कांग्रेस पीछा करते हुए, लेकिन चुनावी हवा में बदलाव की गुंजाइश अभी भी बाकी है। असली फैसला तो जनता मतदान के दिन सुनाएगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का बड़ा अपडेट सामने आ गया है। 204 सीटों में से 64 विधानसभा क्षेत्रों के ताजा ओपिनियन पोल ने चुनावी तस्वीर और भी साफ कर दी है। नए आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 36 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस 25 सीटों पर कड़ी टक्कर देती दिख रही है, जबकि अन्य दल सिर्फ 3 सीटों पर पकड़ बना पा रहे हैं। 64 सीटों के इस बड़े सैंपल में बीजेपी आगे निकलती दिख रही है। कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं और मुकाबला अभी बाकी। अंतिम फैसला तो जनता ही करेगी मतदान के दिन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ताजा अपडेट अब आ रहा है रायचूर जिले से। कुल 7 सीटों वाले इस रणनीतिक जिले में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला बनता दिख रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस भी 3 सीटों पर बराबरी की टक्कर दे रही है, जबकि जेडीएस 1 सीट पर पकड़ बनाए हुए है। अन्य दलों का खाता 0 पर ही है। रायचूर में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने, जेडीएस भी समीकरण बदलने की स्थिति में।
चुनावी हवा किस ओर बह जाएगी इसका फैसला तो जनता मतदान के दिन ही करेगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का नया अपडेट अब सामने आया है। चामराजनगर जिले से कुल 4 सीटों वाले इस शांत लेकिन अहम जिले का चुनावी माहौल तेजी से गर्म हो रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 1 सीट पर मजबूती से टिके हुए है, जबकि जेडीएस भी 1 सीट पर पकड़ बनाए हुए है। अन्य दलों का खाता 0 पर ही है। चामराजनगर में त्रिकोणीय मुकाबला, बीजेपी आगे, कांग्रेस और जेडीएस भी मैदान में पूरी ताकत के साथ। लेकिन अंतिम फैसला तो जनता ही देगी मतदान के दिन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का बड़ा अपडेट अब आ रहा है हस्साना जिले से। कुल 7 सीटों वाला ये राजनीतिक रूप से अहम इलाका इस बार एक तरफा रुझान दिखा रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस 2 सीटों पर अपनी पकड़ कायम रखे हुए हैं, जबकि जेडीएस और अन्य दलों का खाता 0 पर ही अटका है। हस्साना में बीजेपी का साफ दबदबा, कांग्रेस दूरी से पीछा करती हुई और जेडीएस के लिए हालात कठिन। लेकिन चुनावी हवा का रुख आखिरकार जनता ही तय करेगी मतदान के दिन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ताज़ा अपडेट अब पहुंचा है बीदरी जिले से। कुल 6 सीटों वाले इस अहम जिले में मुकाबला इस बार सीधी टक्कर का होता दिख रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस भी 3 सीटों पर बराबरी की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है, जबकि जेडीएस और अन्य दलों का खाता 0 पर ही है। बीदर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कंधे से कंधा मिलाकर मुकाबला। कौन बाजी मारेगा ये तो जनता का जनादेश ही तय करेगा मतदान वाले दिन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का माहौल लगातार तेज हो रहा है और अब ताज़ा ओपिनियन पोल जारी हुआ है कोलार जिले का। कुल 6 सीटों वाले इस अहम जिले में मुकाबला लगभग 2 तरफा दिख रहा है। पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर मजबूत बढ़त में है। कांग्रेस 2 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है, जबकि जेडीएस और अन्य दलों का खाता इस बार भी 0 पर है। कोलार में बीजेपी का स्पष्ट दबदबा, कांग्रेस टक्कर देने की कोशिश में है, लेकिन दूरी अभी भी बनी हुई है। अंतिम फैसला तो जनता ही करेगी मतदान के दिन। मांड्या जिले से कुल 7 सीटों वाला यह जिला हमेशा से अपना अलग राजनीतिक रुख दिखाता रहा है और इस बार भी तस्वीर बेहद अलग है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट पर बढ़त में है। कांग्रेस का खाता 0 पर ही अटका है, जबकि जेडीएस पूरे 6 सीटों पर दबदबा बनाए हुए है। मांड्या में जेडीएस का जबरदस्त प्रभाव बरकरार, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए यहाँ राह बेहद कठिन। लेकिन वोटों की असली कहानी तो मतदान के दिन ही सामने आएगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का अब तक का सबसे बड़ा अपडेट सामने आ गया है। 204 सीटों में से 101 विधानसभा क्षेत्रों के ताज़ा ओपिनियन पोल ने चुनावी तस्वीर को और साफ कर दिया है। पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 54 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 36 सीटों पर कड़ी चुनौती देती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य दल 11 सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। 101 सीटों के इस बड़े आंकड़े में बीजेपी आगे, कांग्रेस भी मजबूती से दौड़ में और अन्य दल भी कई जगह मुकाबले को दिलचस्प बनाते हुए। अंतिम फैसला तो जनता ही देगी मतदान वाले दिन। बेलगाम जिले से कुल 18 सीटों वाला ये विशाल जिला इस बार एक तरफा रुझान दिखाता नजर आ रहा है। नए ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर भारी बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 4 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखे है, जबकि जेडीएस 1 सीट पर मजबूती से डटी है। अन्य दलों का खाता 0 पर ही है। शिमोगा जिले से कुल 7 सीटों वाला ये प्रमुख जिला इस बार कड़े मुकाबले का संकेत दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 3 सीटों पर मजबूती से टक्कर दे रही है, जबकि जेडीएस और अन्य दलों का खाता 0 पर ही अटका है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा और सबसे अहम अपडेट इस वक्त सामने आया है। 204 सीटों में से 126 विधानसभा क्षेत्रों के ताज़ा ओपिनियन पोल ने चुनावी तस्वीर लगभग आधी साफ कर दी है। नए आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 71 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 43 सीटों पर कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य दल 12 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। 126 सीटों के इस विशाल सैंपल में बीजेपी आगे,
कांग्रेस लगातार चुनौती में और अन्य दल कई जगह मुकाबला त्रिकोणीय बना रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला तो जनता ही करेगी मतदान वाले दिन। गदग जिले से कुल 4 सीटों वाला ये छोटा लेकिन अहम जिला इस बार एक तरफा रुझान दिखा रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट पर बढ़त में है, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है और जेडीएस व अन्य दलों का खाता शून्य पर ही है। बागलकोट जिले से कुल 7 सीटों वाले इस महत्वपूर्ण जिले में मुकाबला इस बार काफी करीबी नजर आ रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 3 सीटों पर मजबूत पकड़ रखे हुए है, जबकि जेडीएस और अन्य दलों का खाता शून्य पर ही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का अब तक का सबसे व्यापक ओपिनियन पोल सामने आया है। 204 सीटों में से 137 विधानसभा क्षेत्रों के ताज़ा आंकड़े चुनावी हवा की दिशा को साफ दिखा रहे हैं। नए रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 76 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 46 सीटों पर सधी हुई चुनौती पेश कर रही है, जबकि अन्य दल 12 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। 137 सीटों के इस बड़े सैंपल में बीजेपी आगे निकलती हुई, कांग्रेस कोशिशों में जुटी है और अन्य दल कई जगह मुकाबले को बहुकोणीय बना रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो जनता ही सुनाएगी मतदान के दिन। तुमकुर जिले से कुल 11 सीटों वाले इस बड़े और राजनीतिक रूप से अहम जिले में इस बार रुझान साफ दिखाई दे रहे हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 2 सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, जबकि जेडीएस केवल 1 सीट पर पकड़ बनाए हुए है। अन्य दलों का खाता शून्य पर है। तुमकुर में बीजेपी का दबदबा साफ, कांग्रेस सीमित टक्कर में और जेडीएस भी 1 सीट से मैदान में बनी हुई, लेकिन जनता किसे चुनेगी ये तय होगा मतदान वाले दिन। दक्षिणा कन्नड़ जिले से कुल 8 सीटों वाला ये तटीय जिला इस बार बहुकोणीय मुकाबले का गवाह बन सकता है। ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 2 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है, जबकि जेडीएस 2 सीटों पर मजबूती से टिके हुए है। अन्य दलों का खाता शून्य पर है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का सबसे व्यापक और सबसे अहम ओपिनियन पोल अब जारी हुआ है। 204 सीटों में से 156 विधानसभा क्षेत्रों के ताज़ा रुझान चुनावी मुकाबले का बड़ा संकेत दे रहे हैं। नए आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 88 सीटों पर मजबूत बढ़त में है, कांग्रेस 53 सीटों पर कड़ी टक्कर देती दिख रही है, जबकि अन्य दल 15 सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। 156 सीटों के इस विशाल सैंपल में बीजेपी आगे निकलती हुई, कांग्रेस भी लगातार चुनौती में और अन्य दल कई जगह मुकाबले को बहुकोणीय बना रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो जनता ही सुनाएगी मतदान वाले दिन। यादगीर जिले से कुल 4 सीटों वाला ये छोटा लेकिन अहम जिला इस बार बेहद संतुलित मुकाबला दिखा रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 1 सीट पर अपनी पकड़ बनाए हुए है, जबकि जेडीएस भी 1 सीट पर मजबूती से टक्कर दे रही है। अन्य दलों का खाता शून्य पर है। यादगीर में त्रिकोणीय मुकाबला साफ, बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस तीनों ही अपनी अपनी जमीन बचाने की कोशिश में, लेकिन आखिरी फैसला तो जनता ही करेगी। मतदान वाले दिन कौन जीतेगा यादगीर की जंग। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अहम अपडेट आ रहा है बंगलौर ग्रामीण जिले से। कुल 28 सीटों वाला ये विशाल और राजनीतिक रूप से निर्णायक जिला इस बार बेहद दिलचस्प रुझान दिखा रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, कांग्रेस 11 सीटों पर जबरदस्त टक्कर दे रही है, जबकि जेडीएस 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता शून्य पर है। बंगलौर ग्रामीण में बीजेपी आगे, कांग्रेस भी पीछे नहीं और जेडीएस भी 2 सीटों से समीकरण बदलने की स्थिति में। अंतिम फैसला तो जनता ही करेगी। मतदान वाले दिन कौन जीतेगा इस बड़ी जंग। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का अब तक का सबसे बड़ा और निर्णायक ओपिनियन पोल सामने आ गया है। 204 सीटों में से 188 विधानसभा क्षेत्रों के ताज़ा रुझान चुनावी तस्वीर को बेहद स्पष्ट करते दिखाई दे रहे हैं। नए आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 105 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है,
कांग्रेस 65 सीटों पर संघर्ष के बावजूद प्रभाव दिखाती नजर आ रही है, जबकि अन्य दल 18 सीटों पर अपनी मौजूदगी से मुकाबले को बहुकोणीय बना रहे हैं। 188 सीटों के इस विशाल सैंपल में बीजेपी साफ तौर पर आगे, कांग्रेस भी चुनौती में कायम और अन्य दल कई जगह गेम चेंजर की भूमिका में। लेकिन आखिरी फैसला तो जनता ही करेगी। मतदान वाले दिन तय होगा कर्नाटक का अगला राजनीतिक चेहरा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ताज़ा अपडेट इस बार आ रहा है चित्रदुर्ग जिले से। कुल 6 सीटों वाले इस अहम जिले में रुझान काफी साफ दिखाई दे रहे हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर बेहद मजबूत बढ़त में है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए है और जेडीएस तथा अन्य दलों का खाता 0 पर ही है। चित्रदुर्ग में बीजेपी का साफ दबदबा, कांग्रेस बैकफुट पर और जेडीएस की पकड़ लगातार कमजोर। लेकिन असली फैसला तो जनता ही करेगी। मतदान वाले दिन कौन जीतेगा चित्रदुर्ग की जंग। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का बड़ा अपडेट अब पहुंचा है मैसूर जिले से। कुल 11 सीटों वाले इस सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से अहम जिले में मुकाबला इस बार बहुकोणीय नजर आ रहा है। ताजा ओपिनियन पोल कहता है भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दिखा पा रही है, जबकि जेडीएस 3 सीटों पर दमदार पकड़ बनाए हुए है। अन्य दलों का खाता 0 पर ही है। मैसूर में बीजेपी आगे, जेडीएस भी मजबूत और कांग्रेस बैकफुट पर। चुनावी हवा में अभी भी बदलाव की गुंजाइश बाकी है। अंतिम फैसला तो जनता ही करेगी मतदान वाले दिन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का नया अपडेट अब आ रहा है दावनगिरी जिले से। कुल 8 सीटों वाले इस बड़े और प्रभावी जिले का ताजा रुझान बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर भारी बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा पा रही है, जबकि जेडीएस 1 सीट पर पकड़ बनाए खड़ी है। अन्य दलों का खाता 0 पर है। दावनगेरे में बीजेपी का बड़ा दबदबा, कांग्रेस और जेडीएस सीमित दायरे में संघर्षरत, लेकिन अंतिम फैसला तो जनता ही करेगी। मतदान वाले दिन कौन जीतेगा दावनगेरे की जंग। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ताजा अपडेट इस बार पहुंचा है पहाड़ी इलाके कोडगु जिले से। कुल 2 सीटों वाले इस छोटे लेकिन अहम जिले में मुकाबला इस बार पूरी तरह बराबरी पर नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस भी 1 सीट पर मजबूत पकड़ दिखा रही है और जेडीएस व अन्य दलों का खाता 0 पर ही है। कोडगु में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर बहुत छोटे लेकिन बेहद अहम सैंपल से चुनावी हवा का संकेत मिल रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक ओपिनियन पोल जारी हो गया है। 204 सीटों में से 215 विधानसभा क्षेत्रों के ताज़ा रुझान चुनावी तस्वीर को लगभग पूरी तरह साफ करते दिखाई दे रहे हैं। नए आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 124 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 69 सीटों पर संघर्ष के बावजूद अच्छी चुनौती पेश कर रही है, जबकि अन्य दल 22 सीटों पर अपनी मौजूदगी से मुकाबले को बहुकोणीय बना रहे हैं। 215 सीटों के इस विशाल सैंपल में बीजेपी का स्पष्ट दबदबा, कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही और अन्य दल कई जगह गेम चेंजर की भूमिका में। 215 सीटों के इस विशाल सैंपल में बीजेपी का स्पष्ट दबदबा, कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही और अन्य दल कई जगह गेम चेंजर की भूमिका में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का एक और बड़ा अपडेट सामने आया है, इस बार बंगलौर अर्बन जिले से। कुल 4 सीटों वाले इस हाई प्रोफाइल शहरी क्षेत्र में रुझान बेहद साफ दिख रहे हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल दिख रही है, जबकि जेडीएस और अन्य दलों का खाता 0 पर ही है। बंगलौर अर्बन में बीजेपी का जोरदार दबदबा, कांग्रेस सीमित उपस्थिति में और जेडीएस मैदान से गायब। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का एक और बड़ा अपडेट सामने आया है, इस बार बंगलौर अर्बन जिले से। कुल 4 सीटों वाले इस हाई प्रोफाइल शहरी क्षेत्र में रुझान बेहद साफ दिख रहे हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल दिख रही है, जबकि जेडीएस और अन्य दलों का खाता 0 पर ही है। बंगलौर अर्बन में बीजेपी का जोरदार दबदबा, कांग्रेस सीमित उपस्थिति में और जेडीएस मैदान से गायब। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ताज़ा अपडेट अब आ रहा है चिकबल्लापुर जिले से। कुल 5 सीटों वाले इस अहम जिले में मुकाबला बहुकोणीय दिखाई दे रहा है।
ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सीट पर बढ़त में है। कांग्रेस 3 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है, जबकि जेडीएस एक सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। अन्य दलों का खाता 0 पर है। चिकबल्लापुर में कांग्रेस आगे, बीजेपी दूरी से पीछा करते हुए, जेडीएस भी समीकरण बदलने की स्थिति में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का अंतिम और सबसे बड़ा ओपिनियन पोल अब सामने आ चुका है। पूरी 224 विधानसभा सीटों के रुझान बताते हैं कि इस बार मुकाबला किस दिशा में जा रहा है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 128 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 73 सीटों पर दमदार चुनौती पेश कर रही है, जबकि अन्य दल 23 सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। पूरे राज्य के इस मेगा पोल में बीजेपी साफ तौर पर आगे, कांग्रेस भी मजबूत दावेदारी में और अन्य दल कई जगह मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। लेकिन अंतिम फैसला तो जनता ही करेगी। मतदान वाले दिन तय होगा कर्नाटक की सत्ता का नया समीकरण।